ये भजन में क्यों गाता हूं? जो उठ के जाकर घर पे सो रहे हैं उनसे भी चैलेंज करता हूं, ये भजन गाना छोड़ दूंगा। जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते ना, मैं जिंदगी भर भजन गाना छोड़ दूं, चैलेंज करता हूं उनसे। ये भजन में क्यों गा रहा हूं? मैं आदमी से यूं कह दूं कि ले भाई ले, तेरी कमर पर एक 9 किलो का पत्थर बांध, उसको तू 9 दिन तक लेकर घूम जा। एक आदमी की औकात नहीं होती जो 9 किलो का पत्थर छोड़ो, एक 2 किलो का पत्थर भी कमर पर बांध के 9 दिन तक नहीं रह सकता। मगर एक माँ होती है जो अपने बच्चे को 9 महीने तक पेट में संभाल के रखती है। मीट बड़ा वो होती है माँ, और मैं उस माँ की ममता को गा रहा हूं। सबकी माँ के लिए 2 लाइन गा रहा हूं कि हे माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है, वो सबसे न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है वन है कांटों का, ये जो दुनिया है वन है कांटों का, और तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, सबकी माँ, ओ माँ। मां क्या होती है? मां होती क्या है? आदमी दिन भर हारा थका, आदमी दिन भर काम करता है, शाम को घर पे जाता है तो बाप पूछता है बेटा कितना कमाया रे, पत्नी पूछती है कितना बचाया, बेटा पूछता है मेरे लिए क्या लाए, मगर एक माँ पूछती है बेटा तूने रहीम से रोटी खाई कि नहीं, ये बता, खाना खाया क्या, तेरी तबीयत ठीक है ना। वो होती है माँ। जब जब मैंने लिखा कागज पर माँ का नाम, जब जब मैंने लिखा कागज पर माँ का नाम, कलम अदब से बोल उठी, हो गए तेरे चारों धाम, हो गए तेरे चारों धाम। क्योंकि माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। मेरे रोने पे, वो मेरे हंसने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बाप बेटा लिए देवरे देवरे जावे, डॉक्टरों को दिखाते, तब जाके एक बेटा पेट में आता है, और वो पेट में जब माँ के लात लगाता है तो माँ खुश होती है कि आहा मेरा बेटा आने वाला है। और वो बेटा इस दुनिया में आता है, बड़ा होता है, जब बुढ़ापे में उस माँ को लात मारता है तो वो माँ खून के आंसू रोती है, वो बाप खून के आंसू रोता है कि इससे तो अच्छा मेरा बेटा नहीं होता। मित्रों, माँ बाप बेटो वेवे तो आशा करे कि बुढ़ापा में मारी सेवा करी, मगर कुछ लोग माँ बाप ने छोड़ी, अपनी लुगाई ने लेन अलग भेजा। अरे माँ बाप को छोड़ने के बाद
आप दुनिया का धन कमा लो, फेल है सब। माँ बाप को छोड़ने के बाद बंगले बना लो, फेल है सब। माँ बाप को छोड़ने के बाद नाम कमा लो, शोहरत कमा लो, सब फेल है। क्योंकि कोई व्रत रखता है, कोई व्रत रखता है, कोई उपवास रखता है, मगर भगवान उसी का स्वीकार करता है जो अपने माँ बाप को अपने पास रखता है, जो अपने माँ बाप को अपने पास रखता है। माँ बाप तो दुखी और आपा जिंदगी निकाला नहीं। माँ बाप के चरणों में क्या जादू है। अरे खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मेरी माँ ने मुझको बेटा कह के बुलाया है। ओ माँ, मेरी माँ, माँ, ओ मेरी माँ, माँ, मेरी माँ, माँ, ओ मेरी माँ। माँ बाप, माँ बाप कई वे जो लोग लुगाई ने छोड़ी, लुगाई ने लेन माँ बाप ने छोड़ी अलग वे हुण जो माँ बाप की कदर नहीं करते वो सुनना। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं छोटा सा था, मेरी माँ के पास में सो रहा था। रात की 1 बजे मेरे पेट में दर्द हुआ। मैं चिल्लाया, अरे मम्मी मेरे पेट में दर्द है। मेरी माँ फटाक से उठी, अरे मारा लाल रे दुखी रो, मारा कालजारी कोर रे दुखी रो। अजवाइन की फाकी बनाई, मुझे खिलाया, गले से लगाया, लोरी सुनाई और बड़े प्रेम से छाती से लिपटा कर सुला दिया। मेरे पेट में दर्द गायब। आज मैं बड़ा हो गया, मेरी पत्नी मेरे पास सो रही थी, जिसके लिए मैंने मेरे माँ बाप को छोड़ दिए। वो रूप की रानी मेरे पास में सो रही थी। रात की 1 बजे मेरे पेट में वापस दुखा। मैं चिल्लाया, अरे मेरे पेट में दर्द है। मेरी लुगाई उठ के जोरदार चिल्लाई, चुपचाप सो जा, नींद खराब मत करो। उस समय मुझे मेरी माँ याद आई। काश मेरी माँ को छोड़ के अलग नहीं होता, मेरे बाप को नहीं छोड़ता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। मित्रों, माँ बाप, अरे दुखन लागी माँ तेरी अखियां, दुखन लागी माँ तेरी अखियां। मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू। सारी सारी रतिया मेरी निंदिया पे, अपनी निंदिया भी वो तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। मित्रों, माँ बाप अपने बेटे को बचपन में राजकुमार की तरह रखते हैं कि ये मेरा राजकुमार है, ये मेरा प्रिंस है। तो आपका कर्तव्य बनता है बुढ़ापे में आप भी अपने माँ बाप को शहंशाह की तरह रखो। माँ बाप की इच्छा वे वह पूरी करो। माँ बाप बुढ़ापा में अब 15 दिन पहले गई रो, एक 80 साल रा बुजुर्ग डोकरा बा उदयपुर में रोता लगाया, मतलब रोते हुए मेरे पास आए। मैंने कहा, बाबूजी रो क्यों रहे हो? कि लेरुदास जी, मैंने मेरे बेटों को बहुत पढ़ाया, बहुत लिखाया, अच्छी बहू लेके आया, मगर 3 दिन पहले मेरे बेटे ने मुझे लात मार के घर से निकाल दिया। आप विचार करो उस बाप का क्या होता होगा। आप कल्पना करो, सोचो। आज तो तुम्हारी जवानी है जो तुम्हारे दिन निकल जाएंगे, कल तुम्हारा भी बुढ़ापा आएगा। लिख लो पेन डायरी लेकर, जो अपने माँ बाप से अलग है ना, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे को लात मार के नहीं निकाले तो मुझे बोल देना। आप अगर माँ बाप से अलग है तो हर घर में लड़ाई में,
हर घर में झगड़ो वे अनो मतलब माँ बाप ने छोड़ी अलग वही जावा। वाह भाई वाह, माँ बाप मेरे दुश्मनों ने मेरी कब्र सजा रखी थी। मेरे दुश्मनों ने मेरी कब्र सजा रखी थी। मेरे दोस्तों ने मुझे मारने की प्लानिंग बना रखी थी, फिर भी बेधड़क निकल गया मेरे घर से मेरे दोस्तों, क्योंकि मेरे सर पर मेरे माँ बाप की दुआ जो रखी थी, मेरे माँ बाप की दुआ जो रखी थी। हर जगह माँ काम आती है, छोटी छोटी बातों में माँ काम आती है मित्रों। मगर मान लीजिए आप स्कूटर लेके या गाड़ी लेकर रोड से जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया, नीचे गिरते ही आपके मुंह से यूं नहीं निकलेगा अरे मम्मी, डायरेक्ट निकलेगा अरे बाप रे। बाप का वो दर्जा होता है, बच्चे के सपने के लिए अपने सपने झोंक देता है। उस बाप के लिए, उस पिता के लिए मैं 2 लाइन गा रहा हूं, सबके पिता के लिए कि हे पापा। तारों ने कहा सितारों से, सितारों ने कहा पहाड़ों से, तारों ने कहा सितारों से, सितारों ने कहा पहाड़ों से, सबसे अच्छा कौन है पापा, ओ मेरे पापा, पापा ओ सबके पापा। अरे तारों ने कहा सितारों से, सितारों ने कहा पहाड़ों से, सबसे अच्छा कौन है पापा, ओ मेरे पापा, पापा ओ मेरे पापा। मित्रों, माँ बाप, आप रात की 4-4 बजे तक भजनों में जाओ, भली जाओ, और अगर आपके माँ बाप दुखी हैं तो भगवान स्वीकार नहीं करेगा। आपके माँ बाप अगर रो रहे हैं और आप लोगों को जिमा रहे हो तो भगवान स्वीकार नहीं करेगा। नरे जना पिताजी ने कहे ठाका ही नहीं जानो, साइड में हटो। अरे बाप नहीं जानता, जिस दिन कोई बेटा अपने बाप को यूं बोलते कि तुम कुछ नहीं जानते हो, साइड में हटो, मैं कहता हूं उस दिन एक लोटा लेना, पानी लेना, थोड़ा पानी हाथ में लेकर नाक डुबा कर मर जाना। जिस दिन कोई बेटा अपने बाप को ये कह दे कि तुम कुछ नहीं जानते हो, याद करो वो दिन छोटे से थे, मार्केट में पापा की अंगुली पकड़ के जा रहे थे, पापा के पास 10 रुपए थे, मगर तुमने कहा कि पापा वो खिलौना लेना है, 15 रुपए का था, फिर भी पापा ने कुछ भी करके वो खिलौना लिया और तुम्हारी खुशी के लिए तुझको दिया। तो याद करो वो पापा हमारे लिए, हमारे सपनों के लिए जान जोखिम में डालते हैं। उस बाप की कदर करो, उसको सामने से कभी ये मत कहो कि तुम कुछ नहीं जानते हो। बुढ़ापे में वो जो इच्छा जाहिर करे उनकी इच्छा पूरी करो। माँ बाप, धीरू भाई अंबानी कोई कहे सबसे अमीर आदमी है, मैं कहता हूँ धीरू भाई अंबानी भी अमीर नहीं है, मैं कहता हूँ बिल क्लिंटन भी अमीर नहीं है। मेरा मानना यह है इस धरती पर सबसे अमीर आदमी वो होता है जिसके पास माँ बाप होते हैं, वो इस धरती का सबसे अमीर आदमी है। माँ बाप, मैं चाहता हूं यहां पर जो अपने माँ बाप से प्यार करता है वो एक बार दोनों हाथ उठा करके ताली के साथ। मित्रों, इस भजन का चमत्कार सुनना, मैं और कुछ नहीं चाहता, बस ये चाहता हूं कि माँ बाप की सेवा हो। माँ बाप को दुखी मत करो, माँ बाप खुश तो ऊपर वाला खुश। माता जी ने आप चूनड़िया चढ़ाई रहो और घरे अगर माँ फाटी लगी हाड़ी में बैठी है तो माता जी स्वीकार नहीं करे। वायुष के बेटा मारे तू 5 चुनड़िया लायो, 1 चुनड़ी कम ला, मगर घरे थारी मम्मी ने तू बढ़िया साड़ी ले जाइन दे, वह राजी वही जाई तो मुंह राजी वही जाऊं, बन्ने खुश कर पेली। माँ बाप ने खुश करो, माँ बाप के धोग लगो। नरे जना ने हरम आवे, माँ बाप रे धोग लागे तो हरम आवे, और कोई दूसरो कोई बानू मेहमान आ रहे तो फट वन झुके दुनिया भत्तावारा खातिर। अरे वाह भाई, माँ बाप के चरणों में झुक करके देखो, माँ बाप के चरणों में झुक करके देखो, ये दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। ये मैं कहता हूं, एक बार माँ बाप के चरणों में झुक करके देखो। ये भजन मैं 11-12 महीने पहले उदयपुर में गा रहा था, ऐसे ही गा रहा था, मुझे पता नहीं। दूसरे दिन मेरा जैसलमेर में कार्यक्रम था, 4 बजे एक फोन आया कि लेरुदास जी मैं 2 मिनट आपसे बात करूं। मैं कहा हाँ जी करिए। क्यों लेरुदास जी आप रात को उदयपुर में प्रोग्राम था? मैं कहा हाँ। लेरुदास जी मैं 36 साल का हूं, मैं बहुत ग्रेजुएट हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मुझे मेरे माँ बाप ने बहुत पढ़ाया, मेरी शादी करवाई,
मुझे मेरी मन पसंदीदा लड़की से शादी करवाई, मगर मेरे माँ बाप के साथ में 1 साल रहा। 11 साल हो गए शादी को, माँ बाप ने 1 साल छोड़ी और 10 साल माँ बाप हूँ अलग हूँ। मैं 10 साल से माँ बाप से दूर हूँ। मुझे इतने दिन आभास नहीं था कि मैं मेरे माँ बाप से दूर हूँ। किसी ने कहा कि भाई लेरुदास का प्रोग्राम है, उदयपुर चलते हैं। उसने कहा मैं भजन वजन नहीं सुनता, फिर भी मैं आया उदयपुर। रात की 2 बजे आपने सुरगा सुहागियो संदेश गाया। जैसे ही वो भजन शुरू हुआ, मेरे अंदर का दिल जागा कि ये मैंने क्या कर दिया। मैं 10 साल से मेरे माँ बाप से अलग हूँ। मैंने इस भजन को वीडियो शूटिंग पूरा उतारा, मुझे बहुत रोना आया। मैंने भगवान से गलती, मैंने भगवान को दूर कर दिया, मेरे माँ बाप से दूर हो गया। मैं सुबह घर पे गया, मैंने ये वीडियो मेरी लुगाई को बताया कि ये वीडियो देख, हमारे माँ बाप अभी भी जिंदा है, अगर चाहे तो हम सेवा करके पुण्य कमा सकते हैं, वरना हमारे बच्चे भी हमको छोड़ के बुढ़ापे में चले जाएंगे। अभी भी मौका है, अभी भी वक्त है, माँ बाप की सेवा करते हैं। मित्रों, आप यकीन नहीं करोगे, जिसके कारण घर छूटा, उस औरत, उस पत्नी का दिल पिघल गया और उसने कहा कि अभी के अभी ये घर खाली करो, हम माँ बाप की सेवा करने चलते हैं। 10 साल बाद वो माँ बाप के पास इस भजन के कारण पहुंचे। तब उस माँ की भावना थी, माँ की भावना थी कि लहरूदास तू भजन में कुछ गाए या ना गाए, मगर ये माँ की ममता गा देना, ताकि मेरी तरह कोई दुखियारी माँ अपने बेटे से दूर होगी तो वो मिल जाएगी और तुझे आशीर्वाद देगी। मित्रों, माँ बाप से बढ़कर इस धरती पर कोई नहीं हो सकता। सबसे बड़ा माँ बाप है। माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की सेवा करो। बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करोगे तो आपको भगवान राजी रखेगा। और इसी के साथ मैं आपको एक उपाय और बताता हूँ। अगर आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है, तो सबके पास मोबाइल होता है। मोबाइल के ऊपर वॉलपेपर लगाते हैं फोटो, कोई सलमान खान का लगाता है, कोई कैटरीना कैफ का, कोई तो खुद की लुगाई का फोटो लगाता है आजकल। मैं आपसे वादा करता हूं, एक बार अपने मोबाइल के ऊपर अपने माँ बाप के फोटो लगा करके देखना, ये किस्मत का ताला नहीं खुल जाए तो मेरे सर पे 2 जूते लगा देना। एक बार माँ बाप का फोटो लगा करके देखना। मित्रों, माँ बाप जब भी फोन आएगा कट और माँ बाप नजर आए और माँ बाप का आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ेगा ना, तो आप घर से निकलोगे तो कितनी भी विकट परिस्थितियां होगी, आपको आशीर्वाद मिलेगा, आप हर काम में सफल हो जाएंगे। इसी के साथ मेरा ये कहना है कि माँ बाप की सेवा करना, सत्संग में जाओ तो माँ बाप की सेवा करना, बाकी सत्संग में भी मत जाओ, क्योंकि मित्रों सत्संग में जाते हो और माँ बाप दुखी होते हैं, इसलिए माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी सेवा। इसी के साथ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है, वो सबसे न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। बोलो अपने अपने